तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हंटर शो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर दुबई कैसे एक रेगिस्तान से आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन सिटी बन चुका है, और ये भी जानेंगे कि तेल की खोज से पहले दुबई कैसी हुआ करती थी और दुबई को यहाँ से यहाँ लाने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। These girls will swing their hair, and these men will chant hour after hour. In the desert, there's no rush. His name was Shakput, and for more than 30 years he ruled Abu Dhabi in poverty and comparative peace. Shakput's rule was traditional. His word was law, but he stayed close to his... दुबई को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कैसे बनी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स असल में 7 राज्यों का एक संघ है, जिसमें अबू धाबी, शारजा, दुबई, उम्मुल कुवैन, अजमान, फुजीरा तथा रस अल खैमा आता है। मगर अरब पर पहले ब्रिटिशर्स की हुकूमत चलती थी, जिसके कारण ये सभी एक अलग अलग स्टेट हुआ करते थे। मगर 1 दिसंबर 1971 को जब इन स्टेट्स को ब्रिटेन से आजादी मिली, तो इनमें से 6 राज्यों ने मिलकर 2 दिसंबर 1971 को एक संघीय गठबंधन बना लिया और यहाँ से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जन्म हुआ। और 10 फरवरी 1972 में इस गठबंधन में 7वां राज्य रस अल खैमा को भी शामिल किया गया। मगर इस गठबंधन से अरब की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जलमार्ग के कुछ एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था, जो ईरान और अरब को डिवाइड करती है। जिसके बाद ईरान के साथ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट होने लगा, जो आज तक चल रहा है। उस समय इन राज्यों के नेताओं ने 1820 से 1890 तक ब्रिटेन के साथ कई अलग अलग तरह के ट्रीटी पर साइन किया था, ताकि ब्रिटेन उन्हें एक सेफ ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सके। उस समय दुबई अपने मछलियों और मोतियों के बिजनेस पर ज्यादा डिपेंडेंट थी, और इन मोतियों और मछलियों को बेचने के लिए दुबई के लोग अपने आसपास के इलाके में जाते थे, और बाकी के दूसरे व्यापारी भी यहाँ आकर अपना माल बेचते थे। और इस तरह दुबई ओमान और इराक जैसे देशों के लिए एक कनेक्टिविटी रूट की तरह था। मगर धीरे धीरे ये एरिया एक ट्रेडिंग पॉइंट बन गया था। उस समय इन सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश का रूल था, इसीलिए व्यापार करने के लिए यहाँ भारतीय रुपया चला करती थी, और इसी करेंसी के जरिए एमिरेट्स के लोग अपना व्यापार करते थे। और फिर 1959 में इसका नाम बदलकर खाड़ी रुपया रख दिया गया। उस समय एक खाड़ी रुपये की कीमत 1 भारतीय रुपये के बराबर हुआ करती थी। मगर आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने अपनी खुद की एक करेंसी बनाई, जिसकी वैल्यू आज आपको शायद पता ही होगा। अब सबसे मेन पॉइंट कि जब एमिरेट्स इतना बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट था और उनका ट्रेड भी अच्छा हो रहा था, तो फिर ये ऑयल की खोज हुई कैसे? तो मार्च 1938 में ब्रिटेन ने यहाँ पर तेल के कुएं खुदवाना शुरू किए, और 1950 में जब तेल सच में निकला, तब अबू धाबी के शासक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहाय और दुबई के शासक शेख रशीद बिन सैयद अल मखतूम के साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाकी नेताओं की तेल से अच्छी कमाई होने लगी। और धीरे धीरे एमिरेट्स के लोग मोती का बिजनेस छोड़ ऑयल के बिजनेस में आने लगे, क्योंकि जब तेल की खोज हुई उसके बाद मोतियों का बिजनेस ठप पड़ने लगा था, क्योंकि उस समय जापानियों ने आर्टिफिशियल मोती बनाना सीख लिया था। जिसके बाद से एमिरेट्स मोतियों की डिमांड मार्केट में धीरे धीरे कम होने लगी। फिर 1958 में जब दुबई की सत्ता शेख रशीद बिन सैयद अल मखतूम के हाथों में आई, तब उनकी सोच दुबई को मॉडर्न बनाने में थी, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया था कि तेल के सहारे पूरे देश को लंबे समय तक चलाना पॉसिबल नहीं है। फिर 1971 में जब यूएई को ब्रिटेन से पूरी तरह आजादी मिल जाती है, तब उनका ऑयल एक्सपोर्ट का बिजनेस और तेजी से ग्रो करने लगता है, और करीब 32 सालों तक रशीद बिन सैयद अल मखतूम दुबई के राजा बने रहते हैं। और उनके समय में ही दुबई वाटरफ्रंट, दुबई क्रीक, दुबई एयरपोर्ट, डायरा क्लॉक टावर जैसी कई जगहों को मॉडर्न बनाने का काम शुरू किया गया था। और 1979 में ही उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट के लिए स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला लिया था। फिर 1990 में दुबई बन गया कमर्शियल फ्री जोन। आपको बता दें, कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगता। और इस तरह जितने भी बड़े बड़े कंपनीज थे, उनके लिए दुबई एक स्वर्ग जैसा हो गया, और कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्री दुबई में डालने लगी। अब जब मॉडर्न दुबई का सपना बढ़ने लगा, तब शेख रशीद ने ही पूरे यूएई को यह सजेस्ट किया कि उनकी खुद की एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, और फिर वहां की एक कॉमन करेंसी बनी, जिसे आज हम दिरहम के नाम से जानते हैं। अब दुबई के मॉडर्न विजन का सपना शेख रशीद ज्यादा दिनों तक नहीं निभा पाए, क्योंकि 7 अक्टूबर 1990 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और तब जाकर दुबई की सत्ता आई शेख रशीद के बेटे शेख मोहम्मद रशीद बिन सैयद अल मखतूम के हाथों में। रशीद बिन सैयद अल मखतूम भी अपने पिता की तरफ फ्यूचर
फ्यूचर को देख रहे थे और उनके ही बनाए विजन पर इन्होंने दुबई को डेवलप करना शुरू किया और इनके कारण ही एमिरेट्स एयरलाइंस और फिर 1989 में इन्होंने ही दुबई एयर शो की शुरुआत की थी जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फिर 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनकर तैयार हुआ जो पूरी दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था और यहाँ से शुरू होता है दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का सफर। और करीब 25 साल बाद आज दुबई कुछ ऐसा दिखता है। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो ये एयरली 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे कहीं ना कहीं दुबई की लग्जरियस लाइफस्टाइल का हाथ है। तो ये था दुबई का यहाँ से यहाँ बनने का सफर। तो अगर आज आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगली बार।